नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, टेक के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। 20 रुपए 28 पैसे इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 2 रुपए 45 पैसे के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। इस टाइम की अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। ठीक है, काफी जबरदस्त न्यूज है। पिछले एक महीने से ज्यादा हो गया हमें इस स्टॉक को लेके एक जबरदस्त हमने यहाँ पे कवरेज आपको दी है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि भाई जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए बैठे हैं, ठीक है, और अगर उनको लग रहा है कि भाई कुछ हलचल स्टॉक में होने वाली है या परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टक होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बोला था कि भाई कम से कम अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करे बैठे हो तो इस स्टॉक को कम से कम 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक जरूर होल्ड करके रखना। क्योंकि इस टाइम में आपको एक या तो इसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या आपको स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कंडीशन ये है कि आज 18 तारीख है और आज इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया। ठीक है, काफी जबरदस्त चीज है। साथ में इसका जो यहाँ पे टारगेट होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो टारगेट होने वाला है वो 45 प्लस होने वाला है, जिसको ये सितंबर के लास्ट तक अचीव करेगा। मतलब 15 से 20 दिन, मतलब 15-20 दिन भी नहीं बचे, 12 या 14 दिन के अंदर ये उस टारगेट को अचीव करने वाला है। ठीक है, मतलब काफी जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अभी आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो इस स्टॉक के अंदर ऐसी काफी खूबियां हैं जो मार्केट के अंदर बाकी स्टॉक चल रहे हैं उनके अंदर नहीं है। देखो मार्केट के अंदर 3 सबसे बड़े बड़े फैक्टर चल रहे हैं। ठीक है, उन फैक्टर्स का अगर देखा जाए तो इस स्टॉक के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं है। ठीक है, वो फैक्टर्स क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर उन फैक्टर्स की देखा जाए तो उन फैक्टर्स का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है वो एनर्जी सेक्टर पे पड़ रहा है या पावर सेक्टर पे पड़ रहा है या फिर जो सेक्टर फार्मा के हैं या फिर रेलवे सेक्टर है उन पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। इसी वजह से सजरोन एनर्जी जैसे स्टॉक, आईआरएफसी जैसे स्टॉक लगातार गिर रहे हैं। साथ में आईटी कंपनी के जो स्टॉक है उनके अंदर दब के पिटाई का माहौल बना हुआ है। हालांकि यूरोप का मार्केट हल्का फुल्का पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उन स्टॉक में लगातार 3-4 दिन से बड़े लेवल पे बिकवाली चल रही है। साथ में स्टॉक मार्केट में परसों एक जबरदस्त यहाँ पे धमाका हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें मार्केट में किस कदर यहाँ पे जबरदस्त फ्लक्चुएशन आने को मिल सकता है। हालांकि इस स्टॉक पे वो फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका सेक्टर ही अलग है। ठीक है, लेकिन वो सेक्टर जो मतलब इससे इंपैक्ट होने वाले हैं, जैसे रेलवे का सेक्टर हो गया, आईटी के सेक्टर्स हो गए, इनके ऊपर यहाँ पे एक जबरदस्त ठुकाई वाली मतलब ठुकाई का मतलब पूरा 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 बंदोबस्त होने वाला है। ठीक है, तो उन सभी फैक्टर्स पे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रह सके, अपग्रेड रह सके। देखो एफआईआई ने परसों एक बड़े लेवल पे बिकवाली की है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि एफआईआई ने परसों बड़े लेवल पे बिकवाली की है। साथ में सितंबर में 2 सबसे बड़ी बिकवाली भी की है। ठीक है, और दोनों बिकवाली लॉस के साथ की है। सोचो जब एफआईआई ने 2 बड़ी बिकवाली की है वो भी लॉस के साथ, तो इन्वेस्टर्स को तो की तो पिटाई होनी होनी है। क्योंकि जब एफआईआई को वहां से कुछ नहीं मिला तो इन्वेस्टर्स को क्या कुछ मिलेगा। और आप सोच सकते हो कि भाई किन स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा रही होगी। इस वजह से जो वहां पे सोल्ड आउट हुआ है परसों जबरदस्त लेवल पे, उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में जो एफआईआई की होल्डिंग है इंडियन स्टॉक्स के अंदर वो काफी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से उन स्टॉक्स में लगातार गिरावट हो रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, देखो इस स्टॉक में तो वैसे ही एफआईआई की इतनी होल्डिंग नहीं है तो ये तो टेंशन मुक्त है, चिंता मुक्त है, तो इस स्टॉक में तो कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो लिक्विडिटी को लेकर चल रहा है। लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा खास होता है क्योंकि लीप ईयर के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, मतलब महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है, या आप उसे वोलेटिलिटी भी बोल सकते हो। जो स्टॉक जितना ज्यादा पिछले साल परफॉर्म किया है, 2-3 साल में जिस स्टॉक ने ज्यादा परफॉर्म किया है उसके अंदर उतनी ज्यादा लिक्विडिटी हो गई। अब उनकी या तो परफॉर्मेंस वहां पे रुक गई या फिर वो गिरावट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, और जिस स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ता है, और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर है वो स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है।
देखो लीप ईयर में लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में ही लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है।